आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एकदम खास टॉपिक लेके आए हैं, कड़ियों का तुलना पर आधारित प्रश्न। बालक, इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो मैं सब टाइप के एक एक सवाल दिखाऊंगा। छोटा बना के भी दिखाऊंगा, बड़ा भी बना के आपको दिखाऊंगा, और आरोही क्रम भी लगा के दिखाऊंगा, अवरोही क्रम भी लगा के दिखाऊंगा। और बहुत सारे लोग बनाने के बाद तीर नहीं लगा पाते, जिसे आप चिड़िया कहते हैं, वो भी लगा के मैं दिखाऊंगा। आइए पहले बड़े छोटे की पहचान करना सीखें, फिर आरोही अवरोही में मैं आपको ट्रिक से सिखा दूंगा। क्लियर? आइए चलिए शुरू करते हैं आज अपने टॉपिक को। और यदि हमारी क्लास आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना, आपको बस ध्यान क्या देना है, जो यहाँ पे बाहर दिया, जैसे घनमूलक यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं, कितना छिपा रहता है 2, और यहाँ पे कितना है 3, इन्हीं का आपको लसा ले लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। 3 कुछ नहीं, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, जो बाहर है उसी का आपको लेना है लसा। तो 3 लिख दिया हमने, फिर कितना है, कुछ नहीं, यहाँ 2, और यहाँ पे कितना है 3, इसी का आपको क्या लेना है लसा। लसा निकाल लेते हैं, 3 2 3 का लसा। एक चीज और ध्यान देना है कि हम ट्रिक से लसा भी निकालेंगे, ऐसा नहीं कि मेथड से निकालेंगे हमारा टाइम खत्म हो जाए, तब ट्रिक का मतलब क्या होगा। तो 2 3 का लसा, तो जो सबसे बड़ी पद रहे वही पकड़ लेते हैं, और तब तक हम पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक सबसे न कट जाए। जो सबसे कटेगा वही क्या हो जाएगा लसा। तो 3 एकम 3 पढ़े, 3 2 से नहीं कटा, अभी लसा मेरा नहीं हुआ। 3 दूनी 6, 6 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, लसा कंप्लीट हो गया। ऐसे आप निकाल लेंगे लसा, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना है, बेस अब लिख लीजिए। कितना है यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, अंदर कितना है यहाँ 3, फिर कितना है यहाँ 4, तो 4 लिख लीजिए। जो जिसके नीचे अंदर बेस का वही हम लिख दिए। हो गया? अब ध्यान से समझे प्रोसीजर क्या करना है। कुछ नहीं करना है, जिसका हम लसा लिए थे बाहर वाले, उसी से भाग दे के उसी के घात पर लिख देना है। यहाँ 3 है तो 3 से भाग दीजिए, लसा कितना है 6 में, 3 दूनी 6, कितना गया 2, तो घाते 2 लिख दीजिए। यहाँ कितना है 2, तो 2 3 6, घाते कितना लीजिए 3। यहाँ कितना है 3 दूनी 6, 2 आया तो घाते कितना लिख दीजिए जो। अब क्या करिए, सबको खोल दीजिए, बड़ा छोटा आपको दिखने लगेगा। 2 घाते 2 मतलब 2 का गुणा 2 बार, 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो गया। 3 घाते 3 मतलब 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, जितनी बार घात रहता है आधार को उतनी बार गुणा करते हैं, जानते रहिए। 3 3 का 9 3 27, फिर 4 घाते 2 मतलब जितनी बार घात है आधार को उतनी बार गुणा, आधार कितना है 4, 4 चौका 16, ये कितना आ गया 16। तो आप देख लीजिए, बड़ा छोटा आपके सामने खुद ही प्रस्तुत हो गया है। अगर सबसे छोटा पूछे 4 है, मतलब 3 करनी में 2, ये क्या है सबसे छोटा होगा। हमारे सवाल में क्या पूछा, सबसे बड़ा, तो बड़ा देखिए, बड़ा सबसे कौन है 27, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, करनी में 3 सबसे क्या हो जाएगा बड़ा। इतने बढ़िया तरीके से आप इतने शॉर्टकट में कर सकते हैं, बिना करनी हटाए, बिना कुछ किए, एकदम शॉर्टकट तरीका है, इसे आप अपनाएंगे और 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस कर लिए आप, मैं दावा करता हूं आपको 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड जाते जाते सवाल जरूर हल हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चतुर्थ मूल में 7, घनमूल में 5, चतुर्थ मूल में 10, सबसे छोटी संख्या कौन सा है आपको ही बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे छोटा कौन है। तो करना क्या आपको, कुछ नहीं, बस यहाँ जो बाहर दिया इसी का आपको क्या लेना है लसा। लसा लेने का भी हम ट्रिक बताएं आपको, 4 3 4 का क्या लेना है आपको लसा। लसा लगा भी ट्रिक, जितने पद हो सबसे बड़ा पद पकड़िए, और तब तक हम पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक सबसे न कटे। जो सबसे कटा वही हमारा लसा हो जाएगा। आइए ध्यान दें, तो 4 एकम 4 पढ़े, 3 से नहीं कटा, 4 दूनी 8 पढ़े, फिर 3 से नहीं कटा, 4 3 12, ये कट गया 3 से, 4 से भी कटा 3 से, लसा हो गया। अब कुछ नहीं करना, जो बेस है वो लिख लीजिए। कितना अंदर है 7, यहाँ कितना अंदर है 5, यहाँ कितना है 10, हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखें, ठीक है। कुछ नहीं करना, जिसका भाग जिसका लसा लिए थे उसी से बस भाग देना है। 4 3 12, 3 आया तो इसके घाते पे कितना लिख दिए 3, 3 चौके 12 कितना है 4, इसके घाते पे कितना लिख देंगे 4, 4 3 12 कितना है 3, तो इसके घाते कितना लिख देंगे 3। अब इसको खोल दीजिए, जो बड़ा है बड़ा, छोटा है छोटा दीजिएगा। 7 घाते 3 मतलब 7 का घन कितना हो गया 343 से हो गया। 5 घाते 4 मतलब 5 का गुणा 4 बार, जितनी बार घात होती है आधार को उतनी बार गुणा करते हैं। तो 5 5 25 25 125 25 625 आ गया। फिर आइए 10 घाते 3 मतलब 10 का गुणा 3 बार, तो 10 दाम में 100, 100 दाम में 1000। अब बड़ा छोटा आप यहाँ देख सकते हैं, तो देख लीजिए, जो छोटा दिखेगा आपको छोटा, जो बड़ा होगा बड़ा।
सबसे छोटा कौन दिखा 343, तो ये संख्या क्या हो गई सबसे छोटी। यही आपसे पूछा भी गया है छोटा। अगर बड़ा पूछता तो बड़ा कौन 1000, ये सबसे क्या हो जाता बड़ा हो जाता। यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, जो भी पूछे आप यहाँ देख सकते हैं। आइए चलिए चलते हैं बाग। एक सवाल आपको अवरोही भी दिखा देते हैं, एक आरोही क्रम भी दिखा देते हैं, जिसको आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। आइए एक सवाल चलते हैं, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्गमूल में 2 है, घनमूल में, वर्गमूल में 3, घनमूल में 2, घनमूल में 4 और वर्गमूल में 5। ये आपको और लिखना किस क्रम है, आरोही क्रम है। तो पहले बड़ा छोटा निकाल ले, फिर ट्रिक से आपको आरोही और अवरोही क्रम भी लिखना बता देते हैं, और तीर भी लगाना आपको हम बता देंगे इसी वीडियो में। ध्यान से आप देखें, कुछ नहीं करना, फिर वही जो बाहर दिया सबका क्या ले लेना लसा। कुछ नहीं, यहाँ कितना 2 है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कितना है 2। ध्यान से आप देखें, आप यहाँ कितना है 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 3 और यहाँ कितना है 2। इसका क्या ले लेंगे लसा। हमेशा की तरह जैसे ले रहे थे वैसे फिर ले लिए। सबसे बड़ा पद पकड़िए, तब तक पहाड़ा पढ़िए जब तक सबसे न कट जाए। 3 एकम 3 पढ़े, 2 से नहीं कटा, 3 दूनी 6 कट गया 2 से भी, और लसा आपका कंप्लीट। कुछ नहीं करना है, जिसका आप लसा लिए उसी से भाग देना, जो आएगा इसके घात पर लिख लेंगे, पर उससे पहले जो बेस है आधार नीचे वो लिख लेना। कितना है 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, फिर यहाँ कितना है 5, वो लिखनी है। ठीक है, ध्यान से देखा जाए 3, 2 और ये कितना है 4, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ध्यान से देखा जाए यहाँ पे 4 है, ठीक, तो यहाँ पे कितना लिख दिए 4। ठीक है, शुरू करते हैं अब। यहाँ कितना था 2, जिसका हम लसा लिए थे उसी से भाग देना है, तो 2 है, कुछ नहीं 2 है, 2 3 6, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3, 3 दूनी 6, तो कितना लिख देंगे 2, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, तो कितना लिख दिए 2, फिर यहाँ कुछ नहीं तो कितना छिपा रहता 2, 2 3 6, तो यहाँ कितना लिख दीजिए 3। अब इसको खोल के बड़ा छोटा हम देख लेंगे। 3 घाते 3 मतलब 3 का गुणा 3 बार, 3 तिरका 9 27, आप 27 लिख लीजिए। फिर 2 के घाते 2 मतलब 2 गुणा 2 बार, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 4 घाते 2 है मतलब जितनी बार घात रहे आधार को उतनी बार गुणा, 4 गुणे 4 बराबर कितना आ गया 16। 3 बार है घात तो 5 गुणा 3 बार, 5 बचे 25 बचे 125। अब आपको बड़ा छोटा सा दिखना शुरू हो गया होगा। तो आपको लिखना किसमें है, आरोही क्रम में। देखिए 2 होता है, एक आरोही होता है और एक क्या होता है अवरोही। तो ट्रिक यहीं से बना दे रहा हूँ आपको। सबको ये कंफर्म रहता है कि बड़े से छोटा होगा या छोटे से बड़ा, पर भूल जाते हैं आरोही में क्या है अवरोही में क्या है। तो ट्रिक देखिए, हालांकि रूल्स क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं, इसको कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ा, इसको कहते हैं घटते हुए क्रम में, मतलब बड़े से छोटा। पर हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, कभी आपको भूलना ही नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए मात्रा से नहीं मतलब है, बस अक्षर को आपको देखना है। 1 2 कितने अक्षर इसमें 3, इसमें देखिए 1 2 3 4, मात्रा को हमने नहीं गिना, पहले बता रहा हूँ। ये छोटा है ना, तो छोटे से बड़ा, ये बड़ा है ना, 4 अक्षर क्या हुआ बड़ा, तो बड़े से छोटा। इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हैं, कभी आपको भूलेगा भी नहीं। या अपने मुंह से एक बार बोलिए आरोही, तो देखिए आपका मुंह पहले छोटा रहता है फिर बड़ा हो जाता है, यानी छोटे से बड़ा। आप बोलते हैं अवरोही, तो पहले आपका मुंह बड़ा रहता है, अवरोही बोलते हो तो बड़ा रहता है, फिर क्या होता था छोटा, तो बड़े से क्या हो जाता है छोटा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। आइए अब इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। इसको मैं हटा दूं आरोही को। चलिए अब ध्यान से देखें, तो छोटे से बड़ा लेना, तो सबसे छोटा कौन दिखा हमें 4, सबसे छोटा 4 दिखा। 4 का मतलब क्या है घनमूल में कितना है 2, कामा लगा दिए। फिर उससे बड़ा कौन दिखा हमें 16, 16 का मतलब घनमूल में 4 है, ये लिख लें। फिर उससे बड़ा कौन दिखा हमें 27, तो क्या हो जाएगा करणी में 3 हो गया। फिर उससे बड़ा कौन है 125, मतलब क्या हो गया करणी में 5, ये हो गया। अगर तीर लगा है तो आप ऐसे, तीर नहीं लगा तो ऐसे लिख लीजिए, पर तीर भी लगा है तब कैसे देखते हैं उसको भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ इसी क्लास में। या तो इस तरह से लगा होगा, या तो फिर तीर इस तरह से लगा होगा। एक ट्रिक पकड़ लीजिए ध्यान से, कि जिस तरफ चिड़िया का मुंह खुला रहता है, इसको चिड़िया भी बोलते हैं या तीर भी लोग कहते हैं, खुला रहे उधर क्या होता है बड़ा, और जिस तरफ बंद रहता है क्या होता है छोटा। आप एक पकड़ो, जिधर बड़ा रहे बस मुंह खोल दो, कभी तीर गड़बड़ होगा ही नहीं, एकदम सही सही लगेगा। जिधर बड़ा रहे उधर मुंह क्या कर देना, आपको खोल देना, कभी गलत होगा ही नहीं। तो देखिए सबसे छोटा इनसे बड़ा ये है, इनसे बड़ा ये है, इनसे बड़ा ये है, तो इनसे बड़े हैं इनकी तरफ मुंह खोल दीजिए, ये देखिए लग गया। इनसे बड़े हैं इनकी तरफ मुंह खोलिए,
मैंने क्या ही बताया था, जिस तरह बड़े होंगे मुंह खोल देना आपको। इनसे बड़े हैं इनकी तरह मुंह खोल दीजिए, ये आपका तीर भी लग गया। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कितने आसानी से हम क्लास को आपको समझा पाए हैं। और आप इसे अगर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जरूर कर लेंगे। और कोई क्लास यदि आपको और भी चैप्टर देखना है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और भी कोई क्लास, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं आप, और वहां सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। आइए चलते हैं एक अगला क्वेश्चन। चलिए, चतुर्थ मूल में 10, घन मूल में 4, चतुर्थ मूल में 3 को अवरोही क्रम में लिखिए। आइए चलते हैं, इसको भी हम शॉर्टकट जल्दी से कैसे करेंगे, तो वही विधि जो बाहर दिया 4 3 4, इसका लसा ले लेते हैं, वो भी ट्रिक से 4 3 4 का क्या ज्ञात कर लेना है, लसा। वही ट्रिक, सबसे बड़ा पद पकड़िए, तब तक पढ़ना पड़िए जब तक सबसे न कटे। 4 एकम 4 पढ़े, 3 से नहीं कटा, 4 दूनी 8, 3 से नहीं कटा, 4 3 12, 3 से भी कट गया, 3 से कट गया, तो सबसे कट गया तो लसा हो गया। जो सबसे कटेगा वही लसा हो जाएगा। कुछ नहीं, बेस लिख लेना है, कितना है 10, यहाँ कितना है बेस 4, यहाँ बेस में कितना है 3। अब कुछ नहीं करना, जिसका जिसका लसा लिए थे बस इसका भाग देके इस पे लिखिए, इनसे भाग देके इन पे लिखिए, इसका भाग देके इनके ऊपर लिख दीजिए। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। 4 3 12, कितना हो गया 3, 3 चौके 12, यहाँ कितना हो गया 4, 4 3 12, यहाँ कितना लिख दीजिए 3। भाग दे रहे हैं, जिसका लसा लिए थे उसी से भाग दे रहे हैं, बस उसकी घात पर लिख देना है, बस हो गया। 10 घाते 3 मतलब कितना है 1000। 10 घाते 3, 10 का गुणा 3 बार, 4 का गुणा कितना बार करना है 4 बार, 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256, 256 लिख दीजिए। और 3 घाते 3 मतलब 3 3 9 3 27, ये हो गया। तो अभी अभी हमने ट्रिक बताया था आपको, आरोही और अवरोही। अपने मुंह से बोली आरोही, तो देखिए मुंह छोटा है, फिर क्या हुआ बड़ा, यानी छोटे से बड़ा। अवरोही बोलते आप तो मुंह पहले बड़ा रहता है, फिर क्या हो जाता है छोटा, यानी बड़े से छोटा। तो हमें क्या लिखना है, बड़े से छोटा। आइए, हालांकि हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा उससे छोटा ऑलरेडी एक क्रम सेट ही है, तो बस तीर लगा देते हैं लिख के इसको। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या मिला, चतुर्थ मूल में 10, फिर उससे छोटा क्या मिला, उससे छोटा 256 है, तो घन मूल में कितना है, घन मूल में 4, फिर उससे छोटा कौन है, चतुर्थ मूल में 3, ये हो गया। अब तीर लगा देते हैं। तो हमने क्या आपको ट्रिक बताया था कि जिस तरह बड़ा उधर मुंह बस खोल दीजिए, तीर अपने आप सही रहेगा। तो ये सबसे बड़ा है, उनसे छोटा है, उनसे छोटा है, यानी इनसे बड़ा ये है, इनकी तरह मुंह खोल दीजिए, इनसे बड़ा ये है, इनकी तरह मुंह खोल दीजिए, तीर भी सेट हो गया। तो इस तरह से हमारी क्लास को आप देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस तरह की क्लास देखने के लिए हमारे रामेश्वर ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।